सैकड़ों साल पुराना एक सुनसान चर्च। रात के ठीक 12 बजे बजती है उसकी घंटी। पर जो भी उसकी छिपी आवाज सुन लेता है वो अगले दिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि इस चर्च के अंदर क्या छिपा है, पर जिसने भी जानने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। अर्जुन एक यूट्यूबर था जो भूतिया जगहों की खोज करके उनके रहस्यों को उजागर करता था। उसकी खासियत थी रियल हॉन्टेड प्लेसेस लीव। एक दिन उसे एक पुराने फोरम पर सेंट पीटर चर्च के बारे में पता चला। लोगों का कहना था कि वहां रात 2 बजे के घंटी बजती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सबसे डरावनी बात, अगर कोई 10वीं घंटी सुन ले तो अगले दिन वो गायब हो जाता है। अर्जुन को लगा, अगर मैं इस जगह की लाइव स्ट्रीम करूं तो ये मेरा सबसे बड़ा वीडियो बन सकता है। उसने अपने दोस्तों रोहित, सीमा और अलीशा को बुलाया और वे चर्च जाने के लिए निकल पड़े। चर्च का खौफनाक इतिहास। साल 1925। आज से 7 साल पहले यह चर्च एक खूबसूरत इबादतगाह हुआ करता था। चर्च के पादरी फादर मैथ्यू को लोगों से अलग थलग रहने की आदत थी। वह रात को चर्च में अकेले अनुष्ठान करता और किसी को भी चर्च के घंटी वाले टॉवर में जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन एक दिन चर्च के एक युवा सहायक पीटर ने देखा कि फादर मैथ्यू चर्च के नीचे बने तहखाने में कुछ अजीब कर रहे थे। रात के अंधेरे में पीटर ने फादर को एक काले अनुष्ठान में लिप्त पाया। वहां एक बड़ी घंटी रखी थी जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। 10वीं घंटी जो सुन लेगा उसकी आत्मा मेरे अधीन होगी। पीटर ये देखकर डर गया और उसने इस रहस्य को चर्च के अन्य पादरियों से कह दिया। जब यह बात चर्च के मुख्य पादरी को पता चली तो उन्होंने फैसला किया कि फादर मैथ्यू एक दुष्ट आत्मा की पूजा कर रहा था और उसे सजा दी जानी चाहिए। फादर मैथ्यू को चर्च के ही तहखाने की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया। चर्च को बंद कर दिया गया और वह घंटी हमेशा के लिए खामोश हो गई। पर लोगों का मानना था कि फादर मैथ्यू कभी मरा ही नहीं। उसकी आत्मा अब भी उस घंटी के अंदर कैद थी और जो भी चर्च में जाता है वह 10वीं घंटी सुनकर उसी श्राप का हिस्सा बन जाता है। रात 45 बजे अर्जुन और उसकी टीम चर्च पहुंचती है। चर्च पूरी तरह खामोश था। टूटी हुई लकड़ी की बेंचें, जर्जर छत से टपकता काला पानी और दीवारों पर अजीबोगरीब क्रॉस के निशान। अर्जुन ने लाइव स्ट्रीम चालू की। दोस्तों, आज हम इस चर्च के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि 3वीं घंटी की सच्चाई क्या है। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, सीमा ने घबराकर कहा। क्या तुमने सुना? कोई बोल रहा था। अर्जुन ने कैमरा घुमाया पर वहां कुछ नहीं था। चर्च की भारी घंटी बजने लगी, टन टन। अर्जुन और उसकी टीम रिकॉर्डिंग करने लगी। तभी रोहित घबराकर चिल्लाया, स्टॉप, कोई इसे रोक दो। पर घंटी की आवाज और तेज होने लगी और फिर बजने लगी 10वीं घंटी। टन टन टन। कैमरा अचानक हिलने लगा। सीमा ने देखा चर्च की छत पर एक अजीब परछाई थी। तभी अलीशा जोर से चिल्लाई। अर्जुन ने इधर उधर देखा। रोहित गायब था। कैमरे में सिर्फ उसकी टूटी हुई घड़ी पड़ी थी जो रक्त से सनी हुई थी। सीमा घबराकर रोने लगी। हमें यहां से भागना चाहिए। पर दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चर्च के कोनों से अजीब फुसफुसाहट आने लगी। तुम लोग अब नहीं बच सकते। तभी अर्जुन ने देखा सामने घंटी के नीचे एक विकृत आत्मा खड़ी थी, फादर मैथ्यू की आत्मा। अर्जुन को एहसास हुआ कि अगर उन्हें बचना है तो घंटी को तोड़ना होगा। लेकिन जैसे ही उसने घंटी को छुआ, वो दर्द से चीख पड़ा। उसकी आंखों के सामने पूरी चर्च की दीवारें खून से भर गई। अब उनके पास बस कुछ ही सेकंड थे। सीमा ने क्रॉस उठाकर आत्मा की ओर फेंका और अचानक एक जोरदार गर्जना हुई। कहीं मत जाओ। चर्च की दीवारें हिलने लगी। अर्जुन ने पूरी ताकत से घंटी पर वार किया और धड़ाम, घंटी गिर गई और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन एक रहस्य बाकी था। अर्जुन, सीमा और अलीशा किसी तरह चर्च से बाहर निकल आए, पर रोहित का कोई सुराग नहीं मिला। अर्जुन ने अपनी फुटेज चेक की। कैमरे में रोहित नहीं था। लेकिन सबसे भयानक बात, वीडियो में एक मरा हुआ पादरी दिखा जो कैमरे की तरफ देख रहा था। रोहित का चेहरा धीरे धीरे आत्मा में बदल रहा था। अर्जुन ने यह वीडियो कभी अपलोड नहीं किया, पर हर रात उसे अपने कमरे में घंटी बजने की आवाज सुनाई देती थी। क्या अर्जुन भी गायब हो जाएगा या फिर यह कहानी अभी बाकी है?
शायद ये बस एक कल्पना थी या शायद नहीं, पर सावधान रहिए, क्योंकि अंधेरे में कुछ ऐसा भी होता है जो हमें दिखता नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ।